Dear students, welcome you all in my class and our today's topic is goodwill. जो भी टॉपिक डिस्कस किए जा रहे हैं वे इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों तरह के बच्चे उनको पढ़ सकते हैं. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. आज का हमारा टॉपिक गुडविल, जिसे हम हिंदी में ख्याति कहते हैं. कम्स टू द मीनिंग ऑफ गुडविल. गुडविल इज द गुड नेम और रेपुटेशन ऑफ अ फर्म विच हेल्प्स इन अर्निंग हायर प्रॉफिट्स. मतलब गुडविल किसी भी फर्म के द्वारा अर्जित किया गया अच्छा नाम या प्रसिद्धि से है जो उसको अधिक लाभ कमाने में उसकी सहायता करता है. व्यवसाय के जो स्वामी हैं, जो ऑनर्स होते हैं, उनकी मेहनत, उनकी लगन से जो उनकी मार्केट में अच्छा नाम उनका बन रहा है, उनकी जो प्रसिद्धि बन रही है, उसी को हम गुडविल कहते हैं. नाउ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुडविल. फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज इनटैंजिबल एसेट, अमूर्त संपत्ति. अमूर्त संपत्ति, इनटैंजिबल एसेट्स, जिनको हम ना देख सकते हैं, जिनको ना हम छू सकते हैं, सिर्फ महसूस कर सकते हैं, जैसे ट्रेडमार्क्स, कॉपीराइट्स, पेटेंट राइट्स, वो सब उन्हीं की तरह हमारी गुडविल भी जो है वो एक इनटैंजिबल एसेट है. सेकेंड इज वैल्यूएबल एसेट, मूल्यवान संपत्ति. इसको मूल्यवान संपत्ति इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसका मूल्य होता है. इट हैज अ वैल्यू, इट्स मॉनेटरी वैल्यू, इसीलिए इसको वैल्यूएबल एसेट भी कहते हैं. द नेक्स्ट इज हायर प्रॉफिट्स. गुडविल जो है हमें ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट्स अर्न करने में हमारी सहायता करती है. हमारा जो मार्केट में रेपुटेशन है, जो हमारी प्रसिद्धि है, उससे हम ज्यादा प्रॉफिट्स अर्न कर सकते हैं. द नेक्स्ट वन इज फ्लक्चुएशंस, उतार चढ़ाव. गुडविल की वैल्यू में निरंतर उतार चढ़ाव, फ्लक्चुएशंस होते रहते हैं बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन सो मेनी फैक्टर्स. इट डिपेंड्स ऑन प्रॉफिट्स, इट डिपेंड्स ऑन अदर फैक्टर्स. तो जैसे ही उन फैक्टर्स में कोई चेंजेस होते हैं तो हमारी गुडविल की वैल्यू भी चेंज होती रहती है. तो इसमें उतार चढ़ाव होते रहते हैं. अगली इसकी कैरेक्टरिस्टिक है, इट इज वैल्यूएबल व्हेन सोल्ड. वैल्यूएबल व्हेन सोल्ड, जब किसी व्यवसाय को बेचा जाता है तब उस समय इसकी एग्जैक्ट वैल्यू कैलकुलेट की जाती है. तो ये जो गुडविल है इसका असली मूल्य, सही मूल्य तभी ज्ञात किया जाता है जब किसी व्यवसाय को बेचा जाता है. इसकी नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है डिफिकल्ट टू प्लेस एग्जैक्ट वैल्यू. इसका सही मूल्यांकन करना बहुत ही कठिन कार्य है क्योंकि जो गुडविल है वो बहुत सारे फैक्टर्स पर निर्भर करती है. बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो हमारी गुडविल को इफेक्ट करते हैं, इसलिए इसकी एग्जैक्ट वैल्यू कैलकुलेट करना बहुत ही मुश्किल कार्य है या बहुत ही कठिन है. तो ये थी हमारी गुडविल की विशेषताएं. नेक्स्ट वी कम टू द नेचर ऑफ गुडविल. फर्स्ट नेचर इज इनटैंजिबल एसेट. गुडविल जो है वो इनटैंजिबल एसेट है. इसका कोई भौतिक अस्तित्व, नो फिजिकल एग्जिस्टेंस, ये इसको ना हम देख सकते हैं ना हम इसको छू सकते हैं. इसीलिए गुडविल का कोई भौतिक अस्तित्व नहीं होता, इसीलिए इसको इनटैंजिबल एसेट या अमूर्त संपत्ति कहा जाता है. दूसरी इसकी नेचर है, यह कृत्रिम संपत्ति नहीं होती. इट इज नॉट अ फिक्टिशियस एसेट, क्योंकि फिक्टिशियस एसेट्स का कोई मूल्य नहीं होता, लेकिन गुडविल का मूल्य होता है. और ये मूल्य कब कैलकुलेट किया जाता है? जब हम किसी बिजनेस को सेल आउट कर देते हैं, बेच देते हैं, उस समय गुडविल का मूल्य कैलकुलेट किया जाता है. एंड नेक्स्ट वी कम टू द क्लासिफिकेशन ऑफ गुडविल. गुडविल को 2 टाइप्स में डिवाइड किया जाता है. एक हमारी होती है परचेज्ड गुडविल, एक हमारी होती है सेल्फ जनरेटेड गुडविल. परचेज्ड गुडविल वो होती है जिसको खरीदा जाता है, जो क्रय की जाती है. और सेल्फ जनरेटेड गुडविल जो अपनी लगन, अपनी मेहनत से खुद उत्पन्न की जाती है, उसको सेल्फ जनरेटेड गुडविल कहते हैं. परचेज्ड गुडविल, इसमें भुगतान किया जाता है, पेमेंट की जाती है. लेट अस टेक एन एग्जांपल. मान लीजिए एक फर्म है एबीसी, जिसके एसेट्स की वैल्यू हम मान के चलते हैं 40 लाख रुपीज है एंड लायबिलिटीज की वैल्यू 10 लाख रुपीज है. तो इसके जो नेट एसेट्स हो गए, या यूं कह लीजिए फर्म की जो वैल्यू हो गई, वैल्यू ऑफ द फर्म कितना हो गया? एसेट्स माइनस लायबिलिटीज
30 lakhs। इस फॉर्म की वैल्यू 30 लाख रुपीस है। और जब हम इस फॉर्म को परचेज करेंगे और हम उनको 30 की जगह हम उनको मान लीजिए 35 लाख रुपए पे कर रहे हैं। 35 लाख रुपीस मतलब फॉर्म की वैल्यू 30 लाख है, लेकिन हम इस फॉर्म को 35 लाख में खरीद रहे हैं। तो ये जो 5 लाख रुपए हम इनको एक्स्ट्रा दे रहे हैं, ये किस चीज के हैं? ये है गुडविल के। ठीक है, तो ये जो हमने 35 लाख रुपीस पेमेंट की है, इसको बोलते हैं परचेज कंसिडरेशन। परचेज कंसिडरेशन कहा जाता है। और ये जो एसेट्स माइनस लायबिलिटीज है, ये है नेट एसेट्स। ठीक है, तो परचेज कंसिडरेशन जितना नेट एसेट्स से ओवर एंड अबव होगा, दैट इज द अमाउंट ऑफ परचेज्ड गुडविल। 35 लाख दिए जा रहे हैं, लेकिन फॉर्म की जो वैल्यू है वो 30 लाख है, तो 5 लाख की हमारी गुडविल हो गई। और इस गुडविल को बुक्स में भी रिकॉर्ड किया जाता है, बैलेंस शीट में दिखाया जाता है एसेट साइड पर, क्योंकि ये हमारी एसेट होती है। एंड ये जो गुडविल है ये अमोर्टाइज हो जाती है ओवर द टाइम पीरियड। ठीक है, देन वी कम टू सेल्फ जनरेटेड गुडविल। नाम से ही क्लियर हो रहा है, स्वयं उत्पन्न की गई ख्याति, जिसको हम अपनी मेहनत और लगन से उत्पन्न करते हैं। इसके लिए कोई प्राइस हमें नहीं पे करना होता, कोई पेमेंट नहीं करनी होती। और इस तरह के गुडविल की एग्जैक्ट वैल्यू कैलकुलेट करना बहुत ही मुश्किल काम होता है। तो ये हमारी खुद की मेहनत से उत्पन्न होती है। अब क्योंकि इसकी वैल्यू हम नहीं कैलकुलेट कर सकते, तो इसलिए इस गुडविल को बुक्स में नहीं दिखाया जाता। अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 इसको हम बुक्स में शो नहीं करते। लेकिन इस गुडविल की वैल्यू कैलकुलेट की जाती है। एक्सेप्शन है कुछ। कब की जाती है? जब हमारी साझेदारी फॉर्म का संगठन चेंज हो जाता है। अगर कोई भी नया साझेदार फॉर्म में प्रवेश कर रहा है, एट द टाइम ऑफ एडमिशन, रिटायरमेंट, कोई साझेदार छोड़ के जा रहा है, या एट द टाइम ऑफ डेथ ऑफ अ पार्टनर, किसी साझेदार की डेथ हो जाती है, तो उस समय इस गुडविल को कैलकुलेट किया जाता है। सो दिस इज अबाउट द मीनिंग, द कैरेक्टरिस्टिक्स, नेचर एंड द क्लासिफिकेशन ऑफ गुडविल। इसके बाद हमारे गुडविल के मेथड्स आएंगे, हाउ टू वैल्यू द गुडविल। तो वो मेथड हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।